देखो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो है कि जब हमें रूट्स एचपी में गिवन हो तो हम कैसे फाइंड करें इक्वेशंस के रूट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन है 4 डिग्री की, हमें गिवन है कि रूट्स आर इन एचपी। तो अब देखो जो एचपी में रूट्स होता है ना हमारे पास, अगर हम एचपी का रूट्स इफ़ आई से कि अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल्टा आर द रूट्स इन एचपी, तो अगर मैंने इन रूट्स का रेसिप्रोकल ले लिया ना, means what 1 by alpha 1 by beta 1 by gamma and 1 by delta, अगर ये सब ले लिया तो ये रूट्स कहाँ पे चले जाएंगे, एपी में चले जाएंगे। ठीक है, बस आप लोगों को एचपी की सिर्फ यही कंडीशन की नीड है, तो मैं सिर्फ इतना ही बता रही हूँ, डिटेल में हम लोग एचपी नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ इतना करना है कि एचपी में अगर रूट्स गिवन है तो आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल कर लेना है, तो हम एपी में आ जाएंगे। और एपी में हमें सॉल्व करना आता है, वो मैंने लास्ट वीडियोज़ में आपको बहुत अच्छे से बताया, तो फिर भी एक बार देख लो। अब यहाँ पे देखो x था तो मैंने क्या किया 1 बाय वाई से रिप्लेस कर दिया x को। ये करने का क्या पर्पज़ है कि मैं इसके रूट्स को रेसिप्रोकल कर रही हूँ। ठीक है, x को चाहे आप 1 बाय एक्स रख सकते हैं, वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए वेरिएबल ही चेंज कर दिया, y ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया 1 बाय वाई एक्स को, तो ये आ गया हमारे पास। देन थ्रू आउट वाई की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, फ्रैक्शंस सारे हटा दिए, तो हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। तो अब ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये हमने कैसे निकाली, x को रेसिप्रोकेट करके, मींस x के जैसे रूट्स होंगे, x के रूट्स कैसे थे x वाली इक्वेशन के hp में, तो ये जो 1 बाय वाई करके जो इक्वेशन आई है इसके रूट्स कैसे होंगे, AP में होंगे। सो ये हमने लिखा है सिंस द रूट्स ऑफ 1 आर इन HP दिस एम्प्लाइज द रूट्स ऑफ 2 आर इन AP। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास देखो क्या है, ये अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा लेट कर लिए इक्वेशन नंबर 2 के रूट्स। ठीक है, अब हम फर्स्ट को भूल जाएंगे, सिर्फ एपी वाले इक्वेशंस को सॉल्व करना है, उसके बाद हम रेसिप्रोकल करके बाद में आंसर्स दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने इक्वेशन नंबर 2 के रूट्स लेट कर लिए, तो अगर ये है तो इक्वेशन नंबर 2 के रूट्स कैसे होंगे, एपी में। तो एपी में रूट्स हैं तो दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस डेल इज इक्वल्स टू बीटा प्लस गामा आएगा। Then we use the sum of all the roots, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल इक्वल्स टू 8, और अल्फ़ा प्लस डेल और बीटा प्लस गामा दोनों सेम है, तो यहाँ पे किसी की भी वैल्यू पुट कर लो, ये 2 टाइम्स हो जाएगा और ये कैंसिल होगा, तो हमारे पास आ जाएगा ये अल्फ़ा प्लस डेल प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब देखो आगे कैसे करेंगे, अब हमारे पास दो रूट्स का सम आ गया है, हमें जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो है अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल्टा में हमें जो सम मिला है वो अल्फ़ा एंड डेल्टा का मिला है और बीटा और गामा का मिला है, इन दोनों के सम मिल गए हैं, तो हम इन दोनों के प्रोडक्ट को खुद से लेट कर लें और 2 इक्वेशंस फॉर्म कर लेते हैं। सो इन दोनों के प्रोडक्ट लेट किया k एंड k डैश, तो अब जो रूट्स आएंगे जो इक्वेशंस आएंगे विद द रूट्स, एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे विद द रूट्स अल्फ़ा एंड डेल्टा और सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करेंगे हैविंग द रूट्स बीटा एंड गामा। तो ये दोनों इक्वेशंस फॉर्म कर ली, सबको आते हैं इक्वेशंस फॉर्म करनी, और इसके बाद ये वाली सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसके इक्वल, तो वहाँ से कोफिशिएंट्स कंपेयर किए एंड बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स हमें क्या मिला, k एंड k डैश की वैल्यूज़ मिल गई, और k और k डैश की वैल्यू मिलते ही दैट मीन्स हमें प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स मिल गए। तो अब हम क्या करेंगे, देखो k एंड k डैश, ये जो t की 2 वैल्यूज़ आई हैं, एक को नेम दे दिया k का और किसी को भी नेम दे दिया k डैश का। अब इनको हम सॉल्व करेंगे आगे, देखो 2 रूट्स जो हमारे पास इक्वेशन 2 डिग्री की हमने बनाई थी, फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड इज दिस, इसमें हमने k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी एंड सेकंड वन में हमने k डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। उसके बाद तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं एंड यू नो हाउ टू सॉल्व देम, जस्ट अप्लाई द क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड यू विल गेट द रिजल्ट। ठीक है, या यू कैन डू फैक्टर्स ऑल्सो। तो हमारे पास y की 4 वैल्यूज़ आ गई, बट हमें जो फाइंड करना है दैट इज़ x ना, हमें तो x फाइंड करना था, हमें y थोड़ा ना फाइंड करना है, तो हमें क्या करना है, वापस से इनको रेसिप्रोकेट कर देना है, बिकॉज हमने क्या फाइंड किया y एंड वी नो कि हमने क्या पुट किया था, x को 1 बाय y, तो y इज इक्वल्स टू 1 बाय x।
तो इन सब का सिर्फ रेसिप्रोकल किया है एंड दैट्स इट। तो ऐसे आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में यू कैन ट्राई, मेथड्स सिर्फ एक ही है।